अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस तसला असलम चिकन, जिसे हम बटर असलम चिकन के नाम से भी जानते हैं। ये इतना क्रीमी और इतने सॉफ्ट इसके चिकन बनते हैं, अंदर से जूसी, ऊपर से तीखे चटपटे बनते हैं। और लज्जत तो इसकी इतनी जायकेदार होती है कि आपको इसके लिए दिल्ली जाने का ज़रूरत नहीं, बल्कि वो तसला असलम चिकन का टेस्ट आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है। इसके लिए हमने 2 चम्मच लिया है दही। हंकड़ इस्तेमाल करें आप दही। आधा चम्मच हमने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच चाट मसाला और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पर नमक लिया है, इसे शामिल कर देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्ची ली है और आधा चम्मच हमने यहाँ पर पीली मिर्ची ली है। हाँ, इसमें पीली मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो 1 चम्मच आपने हरी मिर्ची बढ़ा लेनी है। यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 नींबू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे। मिलाना आपने बहुत अच्छे से है ताकि तमाम मसाले जो चिकन पे अच्छे से हो मिल जाएं और आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रीज में। असलम चिकन का हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं जो इसके ऊपर डाला जाता है। हमने यहाँ पर 1 कप के करीब क्रीम ली है। अगर आपके घर मलाई हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप हमने यहाँ पर लिया है दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो। आधा से भी कम चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाला है, आधा चम्मच हमने मिर्च पाउडर डाला है और आधा ही चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है। तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आप अच्छे से मिक्स करके इसे हम साइड में रख देंगे। नमक आपने यहाँ पर भी कम डालना है क्योंकि ये बहुत सॉल्टी बन जाएगा, क्योंकि हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हमने 1 चम्मच के करीब बटर डाला है और बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हमने यहाँ पर जो चिकन लिए मैरिनेट करके रखे हैं वो एक पीस करके इसमें डाल देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि हमें जो चिकन है वो पूरी तरीके से टेंडर चाहिए। आँच को पहले हमने हाई रखेंगे, फिर मीडियम रख देंगे। तो यहाँ पर चिकन एक तरफ से बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम चिकन को फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से पका लेंगे कि हमारा चिकन पूरी तरीके से अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पर हम उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन हम आँच को दरमियानी रखेंगे ताकि हमारा जो चिकन अंदर से टेंडर हो जाए और इसके ऊपर एक सुनहरा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से पक चुके हैं दोनों तरफ से। अब हम इसमें स्मोकी फिर इसको निकालेंगे फ्राई पैन से और इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर एक ग्रिल लेंगे और चिकन के एक पीस को इस ग्रिल के ऊपर रख देंगे और डायरेक्ट हम गैस की फ्लेम पे ही इसे अच्छे से सेक लेंगे। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बारबेक्यू फ्लेवर लगेगा। इनको आपने आगे पीछे करते रहना है ताकि एक ही जगह आंच लगे नहीं तो आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा तो कड़वा लगेगा। और इसके चिकन के पीसेस को हम वापस से पलट देंगे और गैस की फ्लेम पे हम इसे स्मोक कर लेंगे। हल्के हल्के से इस पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तो हमने चिकन को निकाल लेना है। यहाँ पर हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे और इस पर हम डाल देंगे बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है मस्के का, और जब ये गर्म हो जाएगा फ़ौरन बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने चिकन को एक तसले में निकाल लेंगे, क्योंकि जो बटर असलम और तसला चिकन इसीलिए है क्योंकि इसे सर्फ ही तसले में किया जाता है। इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रीम और दही का जो हमने बैटर बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ जो हमने बटर को मेल्ट किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद आप नमक चेक कर लें, कम है तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं चाट मसाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, क्योंकि बटर भी सॉल्टेड है और हमने इसमें चाट मसालों का भी इस्तेमाल किया है। मैंने तो मिकदार आपको बहुत सही बताई, फिर भी अगर आपको कम लग रहा है तो ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं चाट मसाला। अक्सर वो ज़्यादा कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है। और ये मज़ेदार से आपकी बटर असलम चिकन बन के तैयार है। इतने चटपटे हैं और इतने ज़्यादा क्रीमी हैं कि खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। और अगर आप अपनी फैमिली को ये बना के, यकीन करेंगे इसी मेथड से बना के खिलाएंगे, फ़ैन हो जाने वाली है आपकी फैमिली आपकी, और वापस से आपसे ज़रूर बनवाएगी। और ऊपर से बारबेक्यू का फ्लेवर, वाह वाह क्या गज़ब का आ रहा है। ज़रूर बनाएं और इसे इसी तरीके से तसले में सर्व करें। अगर तसले में नहीं है तो कोई भी ट्रे में सर्व कर दें, बहुत ही मज़े का लगता है। मेरी रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।